नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की आज की सभी ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आप भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की खबर आपको सबसे पहले मिले। पंजाब हरियाणा के किसान परेशान हैं क्योंकि अमेरिका में भारतीय बासमती महंगी हो गई है, जिससे बिक्री घट गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी को कहा कि लोगों को लंबित शिकायतें जल्दी से जल्दी निपटाएं और काम में लापरवाही न बरतें। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं कंपार्टमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर देख सकते हैं। हरियाणा में नीट यूजी काउंसलिंग शुरू हो गई। सीटों का पहला रिजल्ट 14 अगस्त को आएगा और पंजीकरण 12 अगस्त तक किया जा सकेगा। हरियाणा की फोरेंसिक लैब में नई मशीन और तकनीक लाए जा रहे हैं, जिससे मामलों की जांच तेजी से होगी और पुराने लंबित केस खत्म होंगे। पंजाब ने हरियाणा को ज्यादा पानी देने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि गुरुग्राम में सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ बारिश में पानी भरने की है, बाकी शहर में बुनियादी सुविधाएं अच्छी हैं। बिजली के नए नियम में वारंटी में ट्रांसफार्मर बदलवाने पर ग्राहक को 20% खर्च देना होगा, बाद में सिर्फ 10%। हरियाणा की प्राइवेट मंजूरी देने वाली संस्था 6 महीने से बिना अध्यक्ष के है, जिससे कई प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। मुंबई में हरियाणा के 5 लोग अवैध हथियार बेचते पकड़े गए हैं। पुलिस को शक है कि उनका बिश्नोई गैंग से संबंध हो सकता है। एक दवा कंपनी ने हरियाणा में 70 करोड़ लगाकर नया फैक्ट्री और रिसर्च सेंटर खोलने का ऐलान किया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उपभोक्ता आयोग की शक्तियां कम कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने मोरनी और आसपास के पहाड़ी इलाकों के किसानों से अगले बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 1 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती हो। हरियाणा के राज्यपाल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पंजाब के राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया गया। गुरुग्राम के कई इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के लिए नगर निगम ने पाइपलाइन और पंप लगाने का काम तेज कर दिया है। करनाल में एक बड़े हादसे में ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंबाला में पुलिस ने चोरी के 50 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यह मोबाइल अलग अलग राज्यों से चोरी हुए थे। हिसार में एक किसान ने सोलर पंप लगाकर खेत की सिंचाई शुरू की है, जिससे डीजल का खर्च बच रहा है। पानीपत में कपड़ा उद्योग के 10 नए कारखानों को सरकार से अनुमति मिल गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। फतेहाबाद में एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। रोहतक में एक महिला ने हेल्पलाइन पर शिकायत की है कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। झज्जर में पशुपालन विभाग ने 200 गायों के लिए मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया है। इससे पशुओं को बीमारियों से बचाया जाएगा। कैथल में नगर परिषद ने शहर में 50 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। यमुनानगर में गन्ने की फसल पर कीट का हमला बढ़ गया है। कृषि विभाग ने किसानों को दवाई का छिड़काव करने की सलाह दी है ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। सिरसा में बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रशासन की टीमें खाने पीने का सामान और दवाइयां लोगों तक पहुंचा रही हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। पंचकुला में स्कूल बस और कार की टक्कर में 5 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ में एक वृद्ध किसान को बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। हादसा खेत में काम करते समय हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बना ली है और आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। भिवानी में बारिश से खेतों में पानी भर गया, जिससे बाजरे की फसल को नुकसान हुआ। किसान प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। रेवाड़ी में पुलिस ने 2 तस्करों को 5 किलो अफीम के साथ पकड़ा है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
अम्बाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 20 नए कैमरे लगाए गए हैं। इससे संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जाएगी। रोहतक में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण की रिहर्सल चल रही है। पानीपत में महिला स्वयं सहायता समूहों को कारोबार बढ़ाने के लिए 50 लाख की आर्थिक मदद दी गई है। यह राशि नए प्रोजेक्ट, मशीनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर खर्च होगी। गुरुग्राम में मेट्रो का नया रूट मंजूर हुआ है, जो सेक्टर 45 से साइबर सिटी को जोड़ेगा। इससे यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। करनाल में मेडिकल कॉलेज का नया ब्लॉक तैयार हो गया। इसमें 200 बेड का आधुनिक अस्पताल भी शामिल है। मुख्यमंत्री जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। सार में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। फरीदाबाद में प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम ने 500 ई-रिक्शा परमिट जारी किए हैं। ये वाहन बैटरी से चलेंगे, जिससे ईंधन की बचत होगी। यमुनानगर में हथीनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने किनारे के गांव में अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। भिवानी की महिला हॉकी टीम ने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। अब यह टीम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। महेंद्रगढ़ में किसानों के लिए मुफ्त मृदा परीक्षण शिविर लगाया गया है। 300 से ज्यादा किसानों ने मिट्टी के नमूने दिए। रिपोर्ट ने सही फसल और उर्वरक चयन में मदद मिलेगी। कैथल में नए बस स्टैंड का निर्माण 80% पूरा हो चुका है। यह बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और अगले महीने से चालू हो जाएगा। पंचकूला में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। सेक्टर 5 में होने वाली इस कार्यक्रम में लगभग 10,000 लोग आएंगे और सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। फतेहाबाद में आयोजित रोजगार मेले में 100 से ज्यादा युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिली। IT, मार्केटिंग और हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियों ने इंटरव्यू लिए और चयन किया। सिरसा में खेल विभाग ने 50 खिलाड़ियों को खेल उपकरण और किट दी। इससे उन्हें अभ्यास और प्रतियोगिता की तैयारी में मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र में धान खरीद की तैयारियों के लिए प्रशासन ने आढ़तियों के साथ बैठक की। इस बार खरीद केंद्रों पर डिजिटल तौल पर कांटे और किसान पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। झज्जर में पुलिस ने छापेमारी कर 500 पेटी अवैध शराब बरामद की है। 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। नूह में दिल्ली अलवर रोड के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। इसे पूरा होने पर यातायात सुचारू होगा और यात्रियों का समय बचेगा। रेवाड़ी में स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। स्कूली बच्चे देशभक्ति गीतों और नृत्यों की रिहर्सल में जुटे हैं। अम्बाला छावनी में पानी निकासी के लिए नई ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। इससे बरसात में जल भराव की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। रोहतक PGI में कैंसर मरीजों के लिए नई रेडिएशन मशीन शुरू की गई है। इससे इलाज का समय कम होगा और मरीजों को जल्दी उपचार मिलेगा। पलवल में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग ने 10 विशेष टीमें बनाई हैं। ये रोजाना जांच करेंगी और पकड़े जाने पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस ने 200 ऑटो चालकों का चालान किया है, जिनके पास वैध परमिट नहीं था। बिना परमिट वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 25 नए पार्क बनाए जाएंगे। इनमें बच्चों के खेल उपकरण, जिम और बैठने की व्यवस्था होगी। फरीदाबाद में महिला सुरक्षा के लिए 15 पिंक बूथ शुरू किए गए हैं। इन पर महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी ताकि महिलाओं को तुरंत मदद मिल सके।